बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम वाक़या बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने मोर को और सांप को जन्नत से क्यों निकाला। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि मोर जितना अब खूबसूरत है उससे कई गुना ज़्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पर सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से एक ऐसी कौन सी खता हुई जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, इसके बाद आपको जन्नत में भेज दिया। दोनों जन्नत में बहुत सुकून से रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको अल्लाह ताला ने खाने से मना फरमाया था, वो अनाज गंदुम था। चुनाचा शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला जा चुका था। इसकी वजह से शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। शैतान ये चाहता था कि किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से निकलवा दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी निकलवा दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहीं बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। अचानक एक दिन मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया, मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत में एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों को अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा, तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकोगे। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जा सकूं, लेकिन सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास गया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गए। शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनकी बात गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी नेमतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में हमेशा जी सकेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना इनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाज़े हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफ खुदा से कांपने लगे। इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया गया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। इन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर ले गया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह ताला ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह में खूबसूरत खुशबू छीन कर इसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आपको हमारा आज का वाकया पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।